रहा है कि हमारे बच्चे पुस्तकों से कोसों दूर हो गए। जब वो पुस्तकों से कोसों दूर है, ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल में भी हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे जीवन के निर्माण के लिए अच्छा नहीं है। हम उसे निर्माण जो हमको आनंद देता है, आनंद देने में कितना है, आनंद देना है तो हम रोज मूवी देखेंगे तो हम क्या सीखेंगे। लेकिन जब हम अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को विस्तृत करते हैं, सारा चीज को विस्तृत करते हैं, तो ये लगता है कि परमेश्वर अपने बुद्धि के द्वारा ही हम परमेश्वर को भी प्यार कर सकते हैं, अपने जीवन का भी निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आइए, इसमें जब शिक्षा को महत्व दिया गया, इस पर अभी से अमल करें और हम ध्यान दें। यह कहा गया है कि हमारे पास पैसे की कमी है, और जिस तरह से भारत सरकार, झारखंड सरकार कार्य कर रही है, इसमें ऐसे लगता है, जो सोचता है, जो चिंतनशील प्राणी है, उनको ऐसे लगता है कि हमारा समाज अब धीरे धीरे अवनति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए जरूरत है कि हम अब से, इस नए साल से प्रण लें, प्रतिज्ञा करें, कृत संकल्प हो कि हमारे घर में भी पुस्तकें हों। जो भी कि हमारा समय भी बुढ़ापा की स्थिति में है, काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी माता पिता, लड़के, युवक, टीचर, मास्टर टीचर का तो बात है ही है, वो पुस्तक से दूर ना भागे, पढ़ाई जारी रखें। और दूसरी बात की, जिस तरह से हमने सामने बात की कि अभी ग्राम सभा के माध्यम से भी इतना ज्यादा पेपर वर्क है, कागजी काम है। अगर हम पुस्तक से दूर रहें, लिखा पढ़ी करना से दूर रहें, तो हमारा समाज धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। एक चीज तो निश्चय है कि हमारा खड़िया, उराव और मुंडा, ये हमेशा जो लिखा पढ़ी नहीं किया, जो हमेशा मौखिक और परंपरागत विधि व्यवस्था रहा है, हम वहां ज्यादा लिखते नहीं है, इसलिए ज्यादा पढ़ते भी नहीं। इसलिए जब आज के नए युग में, नए साल में, नए रैली में, अधिवेशन में हम यहाँ आए हैं, जिस तरह से परमेश्वर का कहना है, प्रेरित के माध्यम से कहना है कि आप अपने जीवन को तभी बेहतर कर सकते हैं जब आप शिक्षा में सुदृढ़ होते हैं। जो गरीब से गरीब है, वो भी अपने आप को गरीब ना समझे। जिस तरह से मैंने कहा, आप गरीब नहीं हैं, आपका स्वस्थ शरीर है, इसका यह अर्थ है कि परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। तीसरी बात, इसमें कहा गया है कि शुरुआत से ही कलीसिया यह चाहती है कि हम दान करें। दान जब हम करते हैं तो हमको लगता है कि परमेश्वर हमारा जो भी है, और शुरुआत से ही कहा गया है कि दान देना एक पुण्य कर्म है। ये हमारे शरीर को एक पंख देता है, जिससे हम ऊंची उड़ान उड़ते हैं। इसे लगता है कि हम शून्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। होता क्या है कि हम दान बहुत कम देते हैं, और दान देना हम विशेष करके ये सोचते हैं, और इसमें ये भी कहा गया है कि मेरा जीवन का